जय श्री कृष्ण दोस्तों भगवत गीता का हमारा पहला अध्याय चल रहा है सैन्य निरीक्षण वाला युद्ध क्षेत्र में। और दुर्योधन ने अपने गुरु से भी बात कर ली है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है और दोनों ने सेनाओं ने अपने अपने शंख बजा दिए हैं, यानी कि युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब आगे पढ़ते हैं हम आज आगे क्या होने वाला है। अब दोस्तों अभी तक 18 श्लोक कंप्लीट हो चुका है। 19वां 20वां 21वां ये श्लोक आज हम लेने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। स घोषो धर्तराष्ट्राणाम हृदयानि वेदारयत नवश्य पृथ्वीम च तुमुलो अभ्यनुनादियन है। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी के शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। जब पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए, श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने, सारे एक एक करके सभी योद्धाओं ने, भीम ने, तो उनकी जो गर्जना थी, उनकी जो शंख की जो आवाज़ें थी, उनसे सामने कौरव की सेना थरथर कांपने लगी और दुर्योधन के भी अंदर हृदय में धक धक होने लगी। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। दोस्तों एक बात ध्यान देना, जब कौरव की सेना ने शंख बजाए थे, कौरव के महावीर योद्धाओं ने, तब पांडवों को कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अभी आगे बात करेंगे क्यों कुछ नहीं हुआ। ऐसी घटना का वर्णन नहीं मिलता है, गीता भी यही बता रही है। किंतु इस विशेष श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। सामने वाले ने जब पांडवों ने शंख बजाए तो उनको घबराहट होने लगी कौरवों को। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। ये दोस्तों आप समझ ही रहे होंगे, परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण का अगर हमारे साथ, हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो हमारा दोस्तों कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह गीता के माध्यम से हम सीख रहे हैं। और आपने देखा भी होगा, जब पांडवों को बार बार उनको वनवास जाना पड़ा, बचपन से ही उनकी समस्या परिस्थिति, उनकी जो कठिनाई है वो चलती रही थी, तो हमेशा श्री कृष्ण ने उनकी मदद करी और लास्ट में भी वो उनको महाभारत का युद्ध जिताकर भी उनकी मदद करी। अगला श्लोक हम ले लेते हैं 20वां। अथ व्यव स्थितान दृष्टा धार्तराष्ट्र ने कपिध्वज है प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडव है ऋषिकेशम तदा वाक्य मिद महा महीपते। अब उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। अब बात आ रही है अर्जुन के रथ, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अर्जुन को जो रथ है उसका वो अग्निदेव ने उनको वरदान स्वरूप में दिया था, एक भेंट दी थी। उस रथ का नाम था नंदी घोष। अब उसको 4 सफ़ेद घोड़े उस रथ को खींचते हैं। खुद श्री कृष्ण भगवान सारथी रूप में रथ में विराजमान है। पीछे अर्जुन है अपनी सीट पर, और जो रथ के ऊपर जो ध्वजा लग रही है वो हनुमान जी की ध्वजा लगी हुई है। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। दोस्तों अभी तक युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तक सेना आमने सामने खड़ी है, जायजा ले रही है, एक दूसरे का शंखनाद हो रहा है, और अभी तक गीता जो मेन है वो स्टार्ट भी नहीं हुई है। जैसे युद्ध की घोषणा हो जाएगी तो उससे पहले गीता स्टार्ट हो जाएगी। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। सामने बस महावीर योद्धा थे, लेकिन इधर भगवान कृष्ण थे, तो इसलिए भी कौरव घबरा रहे थे। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। हनुमान रथ के ऊपर ध्वजा रूप में विराजमान है और नीचे राम है, जो कृष्ण का ही रूप है, वो उनके सारथी बनकर आगे बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनके नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता भी उपस्थित रहती है। दोस्तों भगवान प्रत्येक युग में अपने अवतार एक एक करके अवतार लेते हैं, जो समय पर जिस अवतार की जरूरत होती है। तो सारे युगों, चारों युगों को मिलाकर कुल अवतार भगवान 24 अवतार लेते हैं पूरे मिला के, जिनमें जो प्रमुख अवतार है दोस्तों वो 10 अवतार माने जाते हैं। मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह, उसके बाद जो 5वां अवतार होता है वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध कल्कि। तो ये जो 10 अवतार है ये प्रमुख माने जाते हैं। वैसे 24 अवतार भगवान चारों युगों में से लेते हैं, और राम और कृष्ण भी भगवान के ही अवतार है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी इस प्रकार अर्जुन को
युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण थे। दोस्तों, अर्जुन जानता था कि श्री कृष्ण भगवान है और वो भगवान उनके सारथी बनकर रथ में बैठे हुए हैं। उन्हें यह भी ज्ञात था कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है। तो अर्जुन ये सारी बातें जानता था, इसलिए उनके परामर्श के हिसाब से वो कार्य करता रहता था। अब अगला श्लोक में बात होती है दोस्तों, अब अर्जुन बात करेगा भगवान से। अभी तक दुर्योधन ने भी बात कर ली और सारे सेनाओं ने अपना शंखनाद कर दिया। अब अर्जुन की बारी आ रही है। अर्जुन उवाच सैन्योरु भयोर मध्य रथम स्थापय मैं अच्युत राम देतानि ऋक्ष अहम योददु कामान व स्थितान कैमर्या सह योद व्य में स्मरण समुद्रमे। अब दोस्तों अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख। तो दोस्तों अब मेन गीता स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अर्जुन ने बोल दिया है कि दोनों सेनाओं के बीच में अब लेके चलो। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे आहूत की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा था। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान है जो बिल्कुल भोले है और अपने भक्त के वश में वो आसानी से आ जाता है, बस आपको वश में करना आना चाहिए। तो ऐसे ही अर्जुन की भी सेवा में भगवान लगे हुए हैं और उनकी प्रत्येक आज्ञा का वो पालन कर रहे हैं। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उसकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इससे विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने। दोस्तों, भगवान अपने भक्तों के प्रति प्रेम दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं और भगवान को अपने भक्तों की सेवा करने में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। तो दोस्तों, भगवान को इसमें बहुत खुशी हो रही है और वो आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि जब अर्जुन उन्हें आज्ञा दे रहा है, क्योंकि भक्त तो जो भगवान है वो भक्त के वश में रहते हैं। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक है और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से ऊपर उस युद्ध भूमि में कोई भी नहीं है जो उन्हें आज्ञा दे सके। तो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है जब अर्जुन उनको आज्ञा दे रहा है। उनसे विनती के रूप में वो दोस्तों अर्जुन उनको आज्ञा दे रहा है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है और यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, भगवान को परम आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अर्जुन कभी भी नहीं चाहता था कि दोस्तों युद्ध हो, लेकिन उनको राजपाट उनका छीन लिया गया, उनके साथ तरह तरह की घटनाएं परिस्थिति को उनको सामना करना पड़ा, तो इसलिए उन्हें युद्ध भूमि में आना पड़ा। उन्होंने शांति का समझौता भी रखा, लेकिन दुर्योधन ने शांति का समझौता भी ठुकरा दिया, इसलिए मजबूरी में अब युद्ध निश्चित था, तो युद्ध उनको करना पड़ रहा था। अतः वे ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है और अर्जुन अब ये जानना चाह रहा था। अर्जुन उस जमाने का श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में उसको बोला जाता है, जिससे और उसके पास गांडीव, अर्जुन उसको गांडीवधारी भी बोला जाता है क्योंकि गांडीव उसके पास एक धनुष है। और जिन लोगों को सारी प्रैक्टिस होती है, पूरी तैयारी रहती है, तो उन्हें दोस्तों एक उत्सुकता भी रहती है कि अब चलो कौन कौन के साथ हमें युद्ध करना है। इसलिए अब वो दोनों सेनाओं के बीच में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उनको आज्ञा दे रहे हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौरवों की सेना की तरफ से कौन कौन से महारथी लड़ने के लिए आए हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। अर्जुन ये भी देखना चाह रहा था कि भाई दुर्योधन किस हद तक जा सकता है, क्या वो अब भी बेईमानी करेगा या फिर अब भी वो षड्यंत्र रचेगा। तो ये सब कुछ अर्जुन देखना चाह रहा था। अगला श्लोक और ले लेते हैं।
योत्ते से माना न वक्ष अहम ये अते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बोध युद्धे प्रिय चिकीर्ष शर्व है। मुझे उन लोगों को, अर्जुन भगवान कृष्ण से बोल रहा है, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे उन सभी योद्धाओं को देखना है जो दुर्बुद्धि, जो दुर्योधन है, जो धृतराष्ट्र का पुत्र है, उनकी सहायता के लिए वो आए हैं। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। जो लोगों ने दुर्योधन की मदद करी है, जो दुर्योधन की तरफ से, कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने आ रहे हैं, तो अर्जुन सोच रहा है कि भाई वे भी उसी की तरह होंगे। जो जिस रास्ते पर दुर्योधन चलता है वो भी उसी रास्ते पर चलते होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। बस वो देखना चाह रहा था कि कौन कौन से योद्धा है, समझौता करने का उसका बिल्कुल भी विचार नहीं था। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। भाई सामने योद्धा जो आ रहा है उनकी शक्ति को भी सामने वाले को देखना चाहिए। जैसे हम भी मान लो कि कहीं पर जा रहे हो और हमारी कोई परिस्थिति में हम फंस जाते हैं, तो हमें भी दोस्तों एक बार सामने परिस्थिति को एक बार जांच लेना चाहिए कि सामने क्या है, उसके बाद ही हमें कदम उठाना चाहिए। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आज हमारे कंप्लीट 23 श्लोक हो चुके हैं। कल से हम अगले श्लोकों के बारे में जानेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो देखने में आनंद आता है, वीडियो देखने में आपको एंजॉय मिल रहा है, तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हो। कमेंट में अपनी राय भी आप दे सकते हो। और अर्जुन भगवान से, कृष्ण से बोल रहा है, दोनों सेनाओं के बीच में आ चुका है। अब कल देखते हैं अब कल क्या होता है। तो वीडियो के साथ आप बने रहे, डेली आपको वीडियो देखनी है, तभी आप आध्यात्मिक रास्ते पर चल सकते हो और आध्यात्मिक बातों का आपको नॉलेज भी धीरे धीरे मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।